दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने जिस शेयर की आज बात करने वाला हूं उसका मार्केट कैप देखिए 1616 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैं इस शेयर की बात कर रहा हूं तो फ्रेंड्स आपको कुछ चीज़ें यहां पर बिल्कुल पता होनी चाहिए। अभी मैं बात करूंगा करंट प्राइस की। बात करेंगे 90 रुपये का चल रहा है करंट प्राइस इसका। हालांकि इसने हाई 98 रुपये का लगा के आया और ये 98 रुपये इसने अभी लगाए हैं 2-4 दिन पहले, ठीक है। और लो की बात करेंगे 50 रुपये का लो लगाया। दैट मीन्स कि पिछले एक साल में ये कंपनी डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 29.80 का पीई है। पीई की वैल्यूएशन केवल अभी नहीं देख सकते हैं, जब इसके हम कंपेटिटर की बात करके चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पीई सस्ता है या महंगा है, ठीक है। स्टॉक के वैल्यू की बात करेंगे, बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 30 का बुक वैल्यू चल रहा है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट कंपनी अपने 2 से 3 गुना ऊपर बुक वैल्यू से मिलती है, जो कि ठीक है, जस्टिफाई भी करता है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, दोनों ही 20% से नीचे हैं। पर जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को इग्नोर कर सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 1 रुपये फेस वैल्यू है, तो आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। जिस शेयर की आज मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम देखिए ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड, ठीक है। इज प्राइमरीली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल्स, पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स। आपको देखिए होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पिटा इस कोविड में 2020 के आसपास जो कोविड आया, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर पिटा कोविड के अंदर वो सेक्टर यही रहा, होटल इंडस्ट्री, ठीक है। और होटल इंडस्ट्री उसके बाद 2021 में भी कोविड का प्रेशर रहा, 2000 कहीं ना कहीं 2022 में भी कोविड का प्रेशर रहा। अब फिलहाल 2022 के ऊपर जैसे ही हम नवंबर दिसंबर के आसपास निकलते हुए दिखने को मिले, और जो हमारा पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ जैन फेब मार्च का 2023 के अंदर, वहाँ पर होटल इंडस्ट्री ने थोड़ा सा तहलका मचाया। वो रिजल्ट से कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री को आने वाले समय में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। जिस तरीके के हॉलीडेज चल रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है जितने भी होटल से रिलेटेड शेयर हैं, तो आने वाला जो क्वार्टर इसके बाद रहेगा अप्रैल में जून का, तो वहाँ भी रिजल्ट्स अच्छे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि अब होटल इंडस्ट्री का, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग कोविड को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और अब रिवाइवल सभी सेक्टर्स का हो जाएगा इंक्लूडिंग होटल सेक्टर। पर जो सेक्टर जितना ज़्यादा पिटा है पीछे, तो अभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर शेयर्स ने अभी सही वैल्यूएशन पे नहीं आके रुके हुए, अभी भी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं काफ़ी हद तक, ठीक, होटल से रिलेटेड। तो अब जब हम प्री कोविड लेवल को, कोविड को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ के चले आ चुके हैं और अब हमारी इंडस्ट्रीज रिवाइव कर रही हैं, कोविड का कहीं ना कहीं नामो निशान नहीं है और लॉकडाउन का कोई अब चांस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि होटल इंडस्ट्री के अंदर भी एक रिवाइवल अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि शेयर जब रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आएंगे और शेयर से भी एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। नो डाउट हो सकता है आने वाले समय में, पिछले जब हम अगले साल खड़े होंगे 2024 के अंदर, हो सकता है ये शेयर प्राइस आपको 150 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, ठीक है। पर फिर भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। अब मैं बात करूंगा स्टॉक के पीई से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि इसके पीयर कंपेटिटर से जिसका जितना ज़्यादा पीई वो कंपनी उतनी ज़्यादा वैल्यूड, ओवर वैल्यूड कंपनी है, और जितना सस्ता पीई दैट मीन्स कि वो आपको कंपनी प्राइस वाइज काफ़ी सस्ती मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर इसके कॉम्पिटिटर। अब देखिए अगर मैं बात करूं इंडियन होटल्स की, देखिए 50 का पीई है, ईआईएच को देखो 52 का पीई है, चैलेट होटल देखो 54 का पीई है, लेमन ट्री होटल देखो 158 का पीई है, महिंद्रा हॉलीडे देखो 51 का पीई है, आईटीडीसी देखो 57 का पीई है, बार्बिक नेशन देखो 92 का पीई है, ओरिएंटल होटल्स का जो पीई है केवल 29 का है। अगर मैं इसके पीयर कंपेटिटर की बात करूं तो उसके हिसाब से जो ओरिएंटल होटल्स है काफ़ी सस्ता है, अभी भी बहुत सस्ता मिल रहा है आपको प्राइस वाइज फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से जो आज मैं सभी होटल इंडस्ट्री में बात कर रहा था उसको मैंने ओरिएंटल होटल को चुना है फंडामेंटल्स दिखाने के पीछे। आप महिंद्रा हॉलीडे भी जा सकते हैं, आप सबसे अच्छा सधा हुआ जो स्टॉक है इंडियन होटल्स को भी जा सकते हैं। लेकिन जो इंडियन होटल्स वगैरह है ये एक बहुत बड़े लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, तो वहाँ पर रिटर्न आपको बहुत स्लोली देखने को मिलता है, बहुत स्लो देखने को मिलता है रिटर्न। और अगर आप बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी हैं तो एक बार ओरिएंटल होटल को वॉच लिस्ट में ऐड लगा के देख सकते हो।
वहीं अगर मैं अब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पहले बात करेंगे कि सेल्स की बात करेंगे। देखिए जैसा कि मैं कहा कि हर क्वार्टर में कंपनी अब क्या कर रही है, सितंबर 2022, दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के जो रिजल्ट हो, कंटिन्यूसली सेल में इंक्रीमेंट 89 करोड़, 106 करोड़ एंड 111 करोड़। एक्सपेंस की बात करेंगे 65 करोड़, 73 करोड़ और 79 करोड़। खर्च, कंपनी के खर्चों पे कंट्रोल है, साथ ही साथ कंपनी के, क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लगती है, वेरिएबल्स हालांकि काफ़ी कम लगते हैं पर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहती है। ठीक, जब किसी भी कंपनी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा लगेगी तो होता क्या है कि एक समय अगर कंपनी अपनी सेल बढ़ा ले और फिक्स कॉस्ट तो सेम है, तो उससे पता है क्या होता है, नेट प्रॉफिट हो सकता है आने वाले समय में कंपनी को अच्छा दिखते हुए देखने को मिले, और यही इस होटल इंडस्ट्री के साथ ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, खर्चों की बात करें, खर्चा एज़ कम्पेयर टू बात करें तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ा और सेल भी वहीं कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से बढ़ी। यही रीज़न है कि कंपनी ने क्या किया, नेट प्रॉफिट बढ़िया देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 16 करोड़ का, उसके बाद फाइनली 21 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर भी अभी 1 रुपये से ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करने की चर्चा करेंगे तो 116 करोड़, 219 करोड़, 395 करोड़। खर्चे की बात करेंगे 148 करोड़, 196 करोड़ और 282 करोड़। वहीं खर्चे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनका कॉस्ट जो लग रहा है वो यहाँ पर लगता है अदर कॉस्ट में 41%, इसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट है और उसके साथ मटेरियल कॉस्ट केवल 9.88% का मटेरियल कॉस्ट लग रहा है। वहीं अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा पिछले 3 साल में देखिए तो उसके हिसाब से ना सेल्स में ग्रोथ आया है, ना ही प्रॉफिट में कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, 3 साल में बात करेंगे कंपनी का प्रॉफिट 108% के CAGR के हिसाब से। स्टॉक की प्राइस में अभी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं दिख रहा, पर प्राइस में ग्रोथ फिर भी आ चुका है, क्योंकि 3 साल का CAGR देखो 78% का, तो देखते ही बैलेंस शीट कंपनी की बनती है। मार्च 2020 में 21, 22, 23 यहाँ पर शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो 18 करोड़ का बिल्कुल मेंटेन है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे कंटिन्यूसली इंक्रीज है, और न केवल इंक्रीज है बल्कि मार्च 2020 से लगा करके कंपनी लगातार 513 करोड़, 433 करोड़ और उसके बाद 422 करोड़, फाइनली कंपनी ने 521 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन करके रखा हुआ है। कंपनी के बोरोविंग्स की बात करेंगे तो कंपनी की कोशिश है कि कर्जे को कंपनी को कम किया जाए, और कंपनी ने फाइनली जहां लॉन्ग टर्म बोरोविंग से 235 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं आज की डेट पे केवल लॉन्ग टर्म बोरोविंग 153 करोड़ की बची, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो की बात करेंगे तो हालांकि कैश फ्लो नेगेटिव आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव आया काफ़ी हद तक, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि 11 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था, तो ये थोड़ा सा गंदी चीज़ है। डेटर डेज की बात करेंगे तो जहाँ डेटर डेज 24 दिन के रहा करते थे, अभी वहाँ 17 दिन के बचे हैं, तो हर चीज़ कंपनी के अंदर अच्छी ही देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से नीचे हैं और कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का। इन 2-4 फैक्टर्स को अगर हम इग्नोर करने की कोशिश करें तो बाकी ऑल इन ऑल सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है, सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है, रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ वहीं पे कंपनी के कर्जे को भी कंपनी कम करते हुए देखने को मिली है। साथ ही साथ इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो डेटर डेज पे भी कंपनी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, जिससे कैश फ्लो आने वाले समय में अच्छा देखने को मिल सकता है। कुछ और चीज़ें भी कंपनी की हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं काफ़ी सारे इस समय जो स्टॉक्स का रिव्यू कर रहा हूँ, Q4 FY23 के जो रिजल्ट्स का मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवा रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग लोग बेचते हुए देखने को मिले। पर ये कंपनी एक ऐसी है जहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बिल्कुल मेंटेन करा है 67.56% का। दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास है। FIIs की बात करेंगे तो FIIs भी अभी 1% से कम होन करके चलते, पर FIIs धीरे धीरे कंपनी का स्टेक अंदर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं DIIs का भी यही हाल है, DIIs बिग का भी यही हाल है, जहां DIIs ने जून 2022 के अंदर 6.87% का स्टेक ओन करके चलते थे, इसके बाद DIIs बेचते हुए देखने को मिले, पर फिर भी अब DIIs फिर से वापसी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक भी कंपनी के अंदर लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रही थी और फिलहाल फिर भी पब्लिक अभी भी 31% के आसपास ओन करके चल रही है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ एक शेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।